नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ, औंधे मुंह गिर गया बाजार। अचानक से आए बिकवाली, संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा क्या हो गया मार्केट में जो वो थर थर कांपना शुरू हो गया? इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले तो मार्केट का हाल, क्योंकि मार्केट आज शुरुआती सत्र में ही एकदम से पैनिक अटैक में आया और हमने शुरुआत में ही बाजार को ढेर होते देखा। चौतरफा बिकवाली, जिसमें पीएसयू बैंक्स कल्प्रिट बने, एसबीआई स्पेसिफिकली। ये स्टॉक बहुत बुरी तरह टूटा है आज। इसके अलावा एनर्जी, ऑटो, मेटल, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। एसबीआई का शेयर 4.25% टूट गया और ये शुरुआती टिक्स का ही एपिसोड है। इसके बाद तो अभी देखना होगा जैसे जैसे दिन भर बाजार पैन आउट होगा तो क्या रुझान देखने को मिलता है। लेकिन शुरुआती सत्र में बहुत कमज़ोर हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ही 3.25% टूट गया। एनर्जी इंडेक्स 2% टूट गया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% टूट गया। बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तो बोनस देने की बात की 1:1, लेकिन वो स्टॉक अगले ही दिन एकदम से औंधे मुंह गिर गया है। कोल इंडिया 3% नीचे। अदानी पोर्ट्स 2% ज़्यादा टूटा है। एनटीपीसी, बीपीसीएल जैसे एनर्जी स्टॉक्स जिन पे भरोसा था उन्होंने ही साथ छोड़ा। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ गई और निफ्टी 50 के 44 शेयर्स लाल निशान में पहुंच गए। निफ्टी ने इस हफ्ते 25,333.65 का रिकॉर्ड स्तर छुआ था और आज 24,900 के लेवल को नहीं संभाल पाया। इंट्राडे बेसिस पे उसके नीचे चला गया और ये बाजार में अचानक से ही बिकवाली आई है, जिसके लिए तैयारी थोड़ी कम थी, क्योंकि सबको उम्मीद ये थी कि यूएस में रेट कटौती होगी। जोश में था मार्केट, लगातार बढ़ रहे थे मार्केट, लेकिन अचानक से रिवर्स गियर आ गया। अच्छा, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ऐसा क्या हो गया? आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेटिंग न्यूट्रल से घटाकर सेल कर दी है। एसबीआई का जो लक्ष्य पहले 841 रुपये लेकर चल रहे थे, उसको घटाकर 742 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है और आज शेयर 790 के लेवल के नीचे चला गया था शुरुआती टिक्स में। बोर्ड में कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स पीक आउट हो चुके हैं। वैल्यूएशन अब डी रेट होगी। बैंक की लोन ग्रोथ में धीमापन देखने को मिल सकता है और एमएसएमई और एग्री लोन बुक स्पेसिफिकली यहाँ पर स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं। बस ये सुनना था कि आप सबसे बड़े देश के सबसे बड़े बैंक के ऊपर रिपोर्ट निकाल रहे हो और उसको डाउनग्रेड कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो उसका असर रेस्ट ऑफ द स्पेस में भी पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसी उम्मीद थी और बिल्कुल वही हुआ। आज अक्रॉस द बोर्ड पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एकाएक बिकवाली होनी शुरू हो गई। क्या छोटे क्या बड़े, सब निपट लिए। अच्छा, इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का ही मूड माहौल खराब है। वैसे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हमारे बाजार तो फिर भी दूसरों की तुलना में कम टूटे हैं। डाउ जोन्स 2% नीचे इस हफ्ते। S&P 500 2.5% नीचे। नास्डैक तो 3% ज़्यादा उड़ लिया है इस हफ्ते। वहाँ पर एनवीडिया एक स्टॉक है जो कल्प्रिट बना हुआ है इस हफ्ते, वहाँ पर डेट पड़ा है। इसके अलावा एशियन मार्केट्स देखेंगे तो निके इस हफ्ते लगभग 6% नीचे है। कॉस्पी लगभग 5% नीचे। हैंगसेंग 3% नीचे। और हमारे बाजार जो है निफ्टी, वहाँ पर 1.25% की गिरावट इस हफ्ते हुई है। यूएस में जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है इसमें वो है जॉब रिपोर्ट। ये शुक्रवार को आ जाएगी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब रिपोर्ट होती है वो, जो कि वहाँ पर ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है, वो आज आ जाएगी। लेकिन जो कल आई थी रिपोर्ट वो थी एडीपी की रिपोर्ट, जिसमें हम निजी क्षेत्र की जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स देखते हैं यूएस में, और उससे निराशा हुई है। यूएस में प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 99,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं। एडीपी डेटा ये बताता है 3.5 साल में प्राइवेट नौकरियों में सबसे कम ग्रोथ है। और वैसे ही यूएस में ये टेंशन हो रही है कि क्या वो रिसेशन में तो नहीं जा रहे। अब ऐसे आंकड़े आएंगे तो बताओ किसको भरोसा होगा। आज यूएस में अगस्त के जॉब आंकड़ों पर भी नज़र है, जो कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स जारी करेगा। अनुमान ये है कि यूएस में अगस्त में 1.6 लाख नई नौकरियां जुड़ेंगी और यूएस में बेरोजगारी दर 4.2% रहने का अनुमान है। लेकिन क्या मंदी की ओर जा रहे हैं? तो जेपी मॉर्गन की हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी, वो भी आपके साथ साझा करते हैं। अभी कह रहे हैं दुनिया भर में मंदी देखने को मिल सकती है। प्रोबेबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। 2024 के अंत तक यूएस और दुनिया के मंदी में जाने का खतरा है 35%, ये प्रोबेबिलिटी है। और 2025 के अंत तक मंदी का खतरा है 45%, ये बरकरार रखा हुआ है उन्होंने। ये प्रोबेबिलिटी है और इस प्रोबेबिलिटी में मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ा जो एक ट्रिगर पॉइंट है वो है यूएस में इंटरेस्ट रेट्स की कटौती। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार। आप कह तो रहे हो कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होगा, इंटरेस्ट रेट कट होगा, बहुत ही अच्छा होता है इक्विटी मार्केट के लिए, लेकिन किस अनुपात में होगा वो इंटरेस्ट रेट की कटौती? 17 से 18 सितंबर को एफओएमसी की पॉलिसी बैठक है। जेरोम पावेल पहले इशारा दे चुके हैं कि अब पॉलिसी स्टांस को बदलने का समय आ गया है। जो महंगाई को चाहते थे कम करना, वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, 2% के लक्ष्य तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन अब ये हार्ड लैंडिंग होगी या फिर सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि बहुत एग्रेसिव तरीके से यूएस फेड रेट कटौती करेगा या फिर धीरे धीरे करेगा? धीरे धीरे करने का टाइम निकलता चला गया है। यूएस फेड ने बहुत ही ज़्यादा समय तक के लिए अपने पॉलिसी रेट्स को ऊंची स्तरों पर बरकरार रखा है, तो लेट हो गए हैं ऐसा लग रहा है। तो
अगर तो हार्ड लैंडिंग हुई, हार्ड लैंडिंग का मतलब आपने बहुत ही तीव्र गति से रेट कटौती करनी शुरू कर दी, तो वो बहुत दुख देने वाला है। और इसीलिए ही बाजार नर्वस है, इसीलिए ही बड़े बड़े जानकार अर्थशास्त्री सब नर्वस हैं कि किस अनुपात में यूएस फेड रेट कटौती करना शुरू करेगा। पॉलिसीज 3 बची हैं इस साल, अभी सितंबर में भी आनी है, उसके बाद फिर अक्टूबर एंड नवंबर की शुरुआत में भी आनी है, 31 अक्टूबर 1 नवंबर को, और उसके बाद फिर दिसंबर में भी आनी है यूएस फेड में पॉलिसी। लेकिन किस क्वांटम से रेट कटौती करोगे आप, और क्या धड़ धड़ करते रेट कटौती करोगे क्या, यानी कि हार्ड लैंडिंग करोगे, तो वो तो इक्विटी मार्केट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि भैया ऐसा क्या हो गया था। इसी बार ही देखने की कोशिश होगी कि क्या 25 बेसिस पॉइंट्स हो रही है, 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट्स हो गई ना, तो बाजार को बहुत टेंशन दे देगा कि ऐसा क्या हो गया आपकी इकोनॉमी में जो अचानक से आप इतनी बुरी तरीके से रेट कटौती कर रहे हो। तो इस चीज़ को लेकर बाजार नर्वस है। हाँ, ब्याज दरों का घटना कम होना अच्छा तो होता है, लेकिन वो एक जो अनुमान है अभी वो 25 बेसिस पॉइंट्स का ही है कि धीमी गति से आप घटाइए। पर अब फेड के पास समय भी बहुत कम बचा है, तो कहीं इकॉनमी रिसेशन की तरफ जाने लग गई, जो उन्होंने आज तक स्टेप्स उठाए हैं लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सब फैक्टर्स हैं जो सब बाजार पे हावी है, जो ट्रेडर्स को थोड़ा नर्वस कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, बाजार पे क्या होगा, हमारे मार्केट्स पे क्या होगा। देखिए, बाजार में अचानक आई है बिकवाली, तो ये दुख दर्द तो झेलना पड़ेगा। बाजार में सौदे पलटे हैं, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स जम के बैठ गए हैं। कल तो बहाना था कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, लेकिन आज तो कोई बहाना भी नहीं है, आज तो कॉल राइटर्स का जोर ज़्यादा दिखाई देता है। और आप शुरुआती सत्र में ही आप 25,083 जो पिछला स्विंग लो था, उसके नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिया। फिर आपने 25,000 का लेवल भी तोड़ दिया, फिर आपने 24,900 के लेवल को भी तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो अचानक से सारे लेवल से टूटते चले जा रहे थे, तो सपोर्ट टिकने की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पर। अभी फिलहाल 25,000 के नीचे जाना ये अच्छा संकेत नहीं है। 25,000 25,100 के आप लेवल्स को तोड़ चुके हो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स को। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर ही कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है। अच्छा, ऊपर से Q1 के जो नतीजे आए हैं वो इतने भी कोई तोड़ फोड़ नहीं आए जिसमें कोई बड़े अपग्रेड्स हमने आते देखे हों। ऐसा तो कोई अपग्रेड आता देखा नहीं। ऊपर से देश के सबसे बड़े बैंक पे डाउनग्रेड आ रखा गोल्डमैन सैक्स का। तो आप समझ सकते हो मार्केट्स में थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच साइड पे ज़्यादा नज़र आते हैं। स्पेसिफिकली मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के तो वैल्यूएशन डेफिनेटली स्ट्रेच साइड पे नज़र आते हैं। तो निफ्टी को फिलहाल ये जहाँ पर अभी है वहीं पर ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मैं आपको पहले कुछ मूविंग एवरेजेस बताता हूँ। एक तो आप सभी एवरेजेस के ऊपर अभी तक टिके हुए थे, लेकिन आज आप 20 दिन की औसत को टेस्ट कर रहे हो, 24,900 पे बैठती है वो। इसके बाद निफ्टी की जो 50 दिन की औसत है वो 24,484 पे बैठती है। जहाँ पर आप हो इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल्स के बूते, वहाँ पर आप 24,800 24,900 के जोन पे ही बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन ये लेवल तो आज कहीं ना कहीं टेंशन में आ रहा है। इसी लेवल पे कर रहे हो आप ट्रेड 24,900 के आसपास, तो बच गए तो यहाँ पर ही बच जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है बाजार में अचानक से बिकवाली आए और इस लेवल पे आके आप बच जाओ। लेकिन अगर क्योंकि फोर्स ऑफ सेलिंग इज मोर, बिकवाली का प्रेशर इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो अगर यहाँ से और गए तो 24,400 24,500 के जोन पे फिर अगला सपोर्ट आता है। तो उम्मीद करते हैं 24,900 के जोन को बचा लें, ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन बाजार पे एकदम से अटैक आया, इसने प्रूव किया। देखिए, ओवर लेवरेज पोजीशन ना बनाए बाजार में। अगर बहुत अच्छा स्ट्रेच, आप थोड़े दिनों पहले बात करते थे 14 दिन लगातार निफ्टी पे तेजी, वाह वाह बल्ले बल्ले, लेकिन वो कहाँ गई, एक ही दिन में सुहा हुई। और इस हफ्ते आप नेगेटिव आ गए हो। ऊपरी स्तरों पे बहुत तगड़ी बिकवाली हुई है, इंटरनेशनल मार्केट्स की तुलना में कम टूटे हो, लेकिन हाँ बिकवाली तो हो गई ना। तो प्रूफ तो हो गया कि वो 14 दिन की जो धीरे धीरे करके बन रही थी, वहाँ पर एकदम से बियर अटैक भी हो सकता है। तो दो तरफा चाल बाजार पे हमेशा आ सकती है। इसी कारणवश अपनी पोजीशंस को अपने कंट्रोल में रखें, ओवर लेवरेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब डिप आएगा तो उसमें खरीदारी का मौका ढूंढने की कोशिश करें, तो लंबी अवधि के लिए एक हेल्दी करेक्शन होगी। लेकिन इस हफ्ते सबसे बड़ा ट्रिगर है यूएस फेड की पॉलिसी। देखते हैं वहाँ से क्या आउटकम आता है। ग्लोबल बाजार में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इस समय देखने को मिल रही है और उसका असर इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। तो बाजार निचले स्तरों से संभलने की